धन, मान, कीर्ति, जगत की प्रत्येक सफलता, अनुकूलता, इसमें कभी भगवान की कृपा को मत मानो। ये महापुरुषों के वचन है। दूसरे इसमें टिप्पणी कर सकते हैं कि भगवान की कृपा न माने, तो इसमें क्या माने? ये भगवान की कभी कृपा नहीं हो सकती। वो अपने कृपा पात्रों को माया में नहीं फंसाते हैं। इसी का नाम माया है। ये अंदर की बातें हैं। दीनता, दुख, अभाव, अकीर्ति, निंदा, असम्मान, मधुर मंगल में भगवान की कृपा हुई है, इसको स्वीकार करो। यह है भगवान की कृपा। अब बोलो हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। जो इस मार्ग में अमुक अमुक प्रकार की हमारे को सुविधा मिल जाती, अमुक प्रकार से लोग हमसे मिलते, तो हम समझे भगवान की कृपा है। जब कोई आपको आदर से बुलाए, कोई सम्मान करे, तो आपकी दृष्टि में भी वो नहीं आना चाहिए। जैसे कोई हमें जिस गली में जाते हो गाली देता हो, तो हम उस गली में भी नहीं जाना चाहेंगे अहंकार होने के कारण। और जिस गली में अपमान होता हो, गाली मिलती हो, हफ्ते में 1-2 बार तो उसमें जाना ही चाहिए, जिससे पता चलेगा कि हमारे हृदय की स्थिति क्या है। जब आपके हृदय में निंदा करने वाले का, प्रशंसा करने वाले का, दोनों के प्रति कोई भगवत भाव की शिवान्य भाव ना हो, समझ लेना अब कृपा फलीभूत हो गई है। श्री स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी नजफगढ़ के, जब उनके पास गए, पहले से ही जन्म से ही उनकी कृपा रही। जब संत वेश में गए, नई अवस्था, बहुत हंसे। का बेटा हमें पता था ऐसा ही होगा, पर ध्यान रखना साधुता बहुत कठिन बात है। साधु को कुत्ते जैसा स्वभाव बनाना चाहिए। समझ में नहीं आया? साधु स्वभाव और कुत्ते का स्वभाव मेरी समझ में नहीं आया। बहुत ब्रह्म प्राप्त महापुरुष तेजो में एकांत खंडहर गंगा किनारे रहते थे, यानी किसी भी तरह को एक अल्मोनियम का कटोरा जैसे भिक्षुक लोग रखते हैं, ऐसे ही बस रखा रहता, उसी में जो भिक्षायु पा लिया। और साधु को मन को ऐसे मारना चाहिए। 2 उपदेश उन्होंने उस दिन पहले दिन दिए थे। जैसे बंदर सांप को मारता है, बंदर जैसे सांप को ऐसे पकड़ता है, बोले वो उसको लेके ऐसे पेड़ में ऐसे ऐसे घसता है उसके मुंह को, फिर कान में लगाता है, मरने पर भी उस घसता रहता है। बोले ऐसे ही उपासक को अपने मन को मारना चाहिए। जरा भी हलचल मन में समझ में आए, फिर नाम, भगवत चिंतन, वाणी, ब्रह्म चिंतन इतना रगड़ दो कि मन मर जाए, फिर साधु हो जाता है। जगत में चाहे जितनी प्रतिष्ठा हो, ये स्वप्नवत है। चाहे जो कुछ बने रहे हो, अब तुम्हारे कर्म तुम पे लागू होके कहां ले जाएंगे? ये पद प्रतिष्ठा कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। भगवान जब देखते हैं कि हमारे भक्त का बुखार बढ़ रहा है अहंकार का, तो बिना किसी अपराध के वैसा जाल रचते हैं कि उसका अपमान होता है और निंदा होती है। अपनी उनकी कृपा को समझ नहीं पाते। आपको लगेगा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्या मैंने किया, क्या अपराध था, ये सब क्यों बवंडर हो रहा है, गाली दे रहे हैं लोग, निंदा कर रहे हैं, हमने क्या किया, कौन से गलत कार्य कर? कुछ नहीं, गड़बड़ाने की जरूरत नहीं। ऑपरेशन हो रहा, चुप शांत थिएटर पे हो। अहंकार का बुखार कहीं बढ़ रहा है। और वीडियो देखने के लिए चैनल को